आज इस एमडीकेट सीरीज में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के 11th क्लास की सेकंड चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें से जो पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आज इस पे हम बात करेंगे। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि एमडीकेट ईटा या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम कहते हैं डिस्चार्टिव एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये विलियम क्रूक ने परफॉर्म किया था। विलियम क्रूक ने विलियम क्रूक के पास जो एपरेटस यूज किया था, जो डिस्चार्टिव एक्सपेरिमेंट के लिए या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उसने यूज किया था, तो ये जो आपको दिखाई देता है ये क्या, ये डिस्चार्टिव है। ये एक ग्लास होता है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है जिसको मैंने लिखा एनोड, ये ब्लू वाला, और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है कैथोड। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो वो एनोड कहलाता है और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो वो कैथोड कहलाता है। अब ये दो क्या है, इसमें दो ये इलेक्ट्रोड है और एक बैटरी की जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ अटैच है जो कैथोड कहलाता है, और एक दूसरा जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो एनोड कहलाता है। इस एनोड पर, ये जो एनोड आपको नजर आ रहा है ब्लू, इस पर ये जो ब्लैक रंग या जो कलर नजर आ रहा है इस पर ये कोटिंग है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग मौजूद है इस पर। और यहां पे क्या, ये जो नजर आ रहा है आप लोगों को ये वैक्यूम पंप है, इस पे ये वैक्यूम पंप मौजूद है। इस वैक्यूम पंप के जरिए इस ट्यूब से प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एयर की मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे एयर के पार्टिकल होते हैं। अब आते हैं उसके एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, कैसे किया। केस नंबर वन में उसने ये किया कि जो प्रेशर था नॉर्मल 760 mm ऑफ Hg, और उसने अप्लाई किया इसको 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट, इतनी बैटरियां लगाई उसके साथ, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, इतना वोल्टेज प्रोवाइड किया। तो उसने यहाँ पे किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं देखी, क्योंकि एयर जो है ये एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। एयर क्या है, बैड कंडक्टर, इससे इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो पास नहीं होता। तो फर्स्ट केस में जब प्रेशर नॉर्मल था 760 mm of Hg और इतना वोल्टेज अप्लाई किया उसने, तो किसी किस्म का ऑब्जर्वेशन उसने नहीं दी कि इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अब दूसरे केस पे तरफ आते, केस नंबर टू में उसने क्या किया, इस वैक्यूम पंप पर जो उसने इस ट्यूब में लगाया था उसके जरिए प्रेशर को कम किया, रिड्यूस किया। तो इस प्रेशर को कम किया 0.1 mm Hg तक रिड्यूस किया, और वही सेम वोल्टेज अप्लाई किया 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक। तो जब उसने प्रेशर रिड्यूस किया और इतना वोल्टेज वही अप्लाई किया, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि इस ट्यूब के अंदर यहां पे एक किस्म का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। इस ट्यूब में यहां पे जो एयर पार्टिकल मौजूद है इसके अंदर, यहां पे इस ट्यूब के अंदर ग्लो प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया, ग्लो था। उस ग्लो का जब उसने देखा, मुख्तलिफ गैसेस यूज की, देखो जब ग्लो उसने देखा और उस ग्लो के बाद उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इस एक्सपेरिमेंट में यूज की। फॉर एग्जांपल जब उसने हाइड्रोजन गैस यूज किया, हाइड्रोजन गैस जब यूज किया तो देखा कि यहां पे जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था उसका कलर ब्लू आ रहा था। जब उसने नियान गैस यूज किया तो नियान के केस में जो ग्लो का जो कलर आ रहा था वो रेड आ रहा था। और जब उसने हीलियम यूज किया तो हीलियम के केस में यहां पे जो कलर आ रहा था ग्लो का वो पिंक था, पिंक कलर आ रहा था। अब इससे उसने क्या नतीजा, कंक्लूजन निकाला। इससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं ये जो ग्लू है, इसका जो कलर है, ग्लू का जो कलर है, कहीं ना कहीं ये डिपेंड कर रहा है इन द नेचर ऑफ गैसेस। क्योंकि जब मैं हाइड्रोजन लेता हूं तो क्या है, ब्लू कलर देता है ग्लू, नियान लेता हूं रेड देता है, और हीलियम लेता हूं तो पिंक कलर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लो है इसका कलर, ये जो ग्लू का कलर है ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है।
अब आते हैं, देखो एक क्वेश्चन जो एमडीकेट में या जो आप लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, नंबर फर्स्ट है वो ग्लो की रिलेटेड है, क्योंकि ये सीरीज में जो कर रहा हूं ये उन स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या ईटा है या एमडीकेट है। अगर कोई इस लेक्चर की या जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिटेल वो उसको पता नहीं है, थ्योरी पता नहीं है, तो थ्योरी के लिए मैंने अलग जो है ना वीडियोस बनाई है इस चैप्टर पे मुकम्मल तौर पे, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दूंगा। तो जिन लोगों को थ्योरी पता नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी कंप्लीट थ्योरी देख सकते हैं। अब देखो आप लोगों से एमडीकेट में या ईटा में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कौन सी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, कौन सी चीजें पूछी जा सकती है, आज इस लेक्चर में वो मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है ग्लो से रिलेटेड, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, उसका कलर जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, गैस पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो याद रखिए यस, ये नेचर ऑफ गैस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब कैसे कैसे ये डिपेंड कर रहा है, और ये जो ग्लो प्रोड्यूस हो रही है ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, रीजन क्या है। तो याद रखिए ये जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है इस केस में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और दोबारा डी एक्साइटेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से। तो लिखा है मैंने यहाँ पे एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से ये ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। अब आते ये कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो अलग अलग गैसेस के लिए इसका कलर क्यों अलग अलग आ रहा है, क्योंकि गैसेस का नेचर क्या होता है अलग, उसमें प्रोटॉन की तादाद वो क्या होती है अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन लू और हाइड्रोजन से मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूं, इलेक्ट्रिक अर्क, मान ली कि ये इलेक्ट्रिक अर्क मैं इससे पास करता हूं हाइड्रोजन गैस से, यस ट्यूब में मौजूद है, तो क्या होगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ऊपर की तरफ एक्साइटेड हो जाएंगी, एक्साइटेशन इसका होगा, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होता है ये जो एनर्जी इसको दी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट्स जो एनर्जी उसने गेन की वो गेन करके वो ऊपर की तरफ एक्साइट हो जाता है। अब दोबारा डी एक्साइटेशन में दोबारा, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है तो यहाँ पे H2 है तो दो प्रोटॉन होते हैं, तो इस केस में दो पॉजिटिव चार्ज और टू प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आते हैं और डी एक्साइटेशन कॉज करता है, और उस डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी एक्साइटेशन के दौरान उसने ली थी वो दोबारा रिलीज करता है और वो हमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, और हाइड्रोजन के केस में ये दिखाई देती है ब्लू। इसी तरह अगर मैं यहां पे नियान ले लू, नियान, तो नियान क्या है, नियान से अगर मैं बिजली पास कर लू इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा नियान के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो यहां से एक्साइट करके ऊपर की तरफ हो जाते हैं, एक्साइटेशन काज होती है, उसकी एनर्जी उसने गेन की। और नियान में कितने प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन। देखो हाइड्रोजन के केस में 2 प्रोटॉन थे, नियान के केस में प्रोटॉन की तादाद अब अलग है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो एक्साइट हुआ है इस पर 10 प्रोटॉन 10 पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है, उस पर फोर्स अलग है। हाइड्रोजन के केस में उस पर फोर्स अलग था, इस केस में उस पर फोर्स प्रोटॉन की अलग है, तो इस वजह से ये डीएक्साइटेशन काज करता है, और डीएक्साइटेशन के नतीजे में जो एनर्जी इसने एक्साइटेशन में ली थी वो दोबारा रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अट्रैक्शन इस पे अलग लग रहा है, तो जो ग्लो का कलर है वो बजाय ब्लू की वो हमें दिखाई देता है रेड कलर, वो रेड दिखाई देता है। इसी तरह अगर आप लोग हीलियम को यूज करें तो हीलियम में भी यही फिनोमेना होता है, और उस केस में जो कलर ग्लो का आता है वो पिंक आता है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि ग्लो जो प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द ट्यूब ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस। ये 2 केसेस हमने डिस्कस किए। अब इसके लास्ट केस पे आते हैं विलियम कुक की, जब उसने प्रेशर को मजीद रिड्यूस किया 0.01। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में उसने क्या किया हुआ, केस नंबर 3 कि इसने इस प्रेशर को 0.01 mmHg तक, पहला क्या था, पहले 760 था, दूसरे केस में 0.1, तीसरे केस में 0.01 mmHg तक।
और वोल्टेज जो था वो 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, 10,000 वोल्ट अप्लाई किया। इतना वोल्टेज जब उसने अप्लाई किया तो जो पहले ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, पहले जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, अब इस प्रेशर पर और 10,000 वोल्ट वोल्टेज पर वो ग्लो जो ट्यूब में मौजूद था वो ग्लो मुकम्मल तौर पर डिसअपियर हो गया और यहां पर जो जिंक सल्फाइड कोटिंग उसने लगाई थी, इस जिंक सल्फाइड कोटिंग के ऊपर यहां पे स्पार्किंग प्रोड्यूस हो गई। स्पार्किंग, यहां पर स्पार्किंग जो है ना वो प्रोड्यूस हो गई। स्पार्किंग, अब देखो यहां पर जब स्पार्किंग, यहां पे ग्लू खत्म हो गया और जो एनोड था उसके ऊपर जो कोटिंग हुई थी जिंक सल्फाइड, उसके ऊपर स्पार्किंग प्रोड्यूस हो गई। तो विलियम क्रूक्स ने देखा कि जो कुछ ना कुछ तो है जो कि कैथोड से आ रहा है एनोड की तरफ और स्ट्राइक करके यहां पर इस जिंक सल्फाइड के ऊपर स्पार्किंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसने इस रेस को नाम दिया कि इनविजिबल, दिखाई तो नहीं देते, तो नाम दिया इन रेस को ने कैथोड, क्योंकि उन्होंने कहा कि कैथोड से कुछ आ रहा है इस तरफ, तो पहला नाम उसने इसको दिया कैथोड रेस। अब जब उसने मुख्तलिफ गैसेस यूज की, हाइड्रोजन यूज किया, हेलियम यूज किया, नियान यूज किया, आर्गन यूज किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस यूज किए, तो जो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा था इन तमाम गैसेस के केस में वो सेम आ रहा था। तमाम गैसेस के केस में एक जैसा स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये तो रेज हो गई ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब निकाला उसने कि ये जो स्पार्किंग है यहाँ पे, ये जो रेज आ रहा है इनविजिबल, ये किसी किस्म की गैस पर डिपेंड नहीं करते। मीन हर गैस के केस में स्पार्किंग सेम आ रहा है। इट मींस दैट, इसका मतलब यह था कि जो कैथोड रेज है वो, इसका प्रोडक्शन जो है वो किसी गैस पर डिपेंड नहीं करता। तो दो सवाल आप लोगों से कंसेप्चुअल इसमें पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, ग्लो से रिलेटेड। नंबर टू, इसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड कि जो कैथोड रेज है उसका प्रोडक्शन जो है वो गैस पर डिपेंड करता है या नहीं करता। तो किसी किस्म के गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जो भी गैस आप लेंगे उन तमाम गैसेस के केस में, क्योंकि सब गैस में इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं ना, नेचर इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, तो सेम कैथोड रे प्रोड्यूस होंगे। तो ये मेन क्वेश्चन आप लोगों से पूछी जा सकते हैं, एक तो ग्लो से, दूसरा इससे, और तीसरा आप लोगों से इसके जो प्रेशर है किस केस में कौन सा प्रेशर उसने अप्लाई किया था, ये और वोल्टेज के बारे में पूछा जा सकता है। अब आते एक और इंपॉर्टेंट बात की तरफ, वो ये प्रेशर। प्रेशर उसने जब प्रेशर कम लिया, ज्यादा लिया था, तो उस वक्त किसी किस्म का ग्लो या स्पार्किंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, और दूसरी केस में ग्लो, और तीसरी केस में ग्लो भी डिसअपीयर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो आते हैं प्रेशर की तरफ। देखो पहले केस में जब उसने 760 mmHg प्रेशर लिया और वोल्टेज 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक लिया, तो इस केस में किसी किस्म का ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह ये देखो, ये ट्यूब है, तो जब प्रेशर ज्यादा होता है तो ये जो गैस पार्टिकल होते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ज्यादा, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, इस तरह होते हैं। और ये जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, यही वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, तो जब ये वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो ये वोल्टेज एक एक मॉलिक्यूल की तरफ चला जाता है, एक एक मॉलिक्यूल इसको लेता है, लेकिन इतना सफिशिएंट एनर्जी इसको नहीं मिलती। सफिशिएंट एनर्जी इसको नहीं मिलती। वो तमाम एनर्जी क्या होती है इन मॉलिक्यूल्स में, जो कि मिल्स में है, उन तमाम मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो गैस के मॉलिक्यूल के एनफ ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर ले, गैस से वो आयनाइज हो जाए। तो इस किस्म में तो किसी किस्म का इस केस में जो है वो ऑब्जर्वेशन शो नहीं कर रहा था। ये नंबर टू। केस नंबर टू में क्या हुआ, गैस जब प्रेशर उसने 0.1 mmHg तक डिक्रीज की, तो इसमें क्या हो गया, देखो जब प्रेशर डिक्रीज की तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ना, ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो गई, थोड़े दूर हो गए। अब आप सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गैस को एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। कितने अमाउंट? इस केस में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको मिल रही थी
कि सिर्फ जो ग्राउंड स्टेट है उससे इलेक्ट्रॉन जस्ट एक्साइट कर ले, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ले जाए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही थी। इस वजह से इस केस में जस्ट ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। नंबर थर्ड, जब उसने प्रेशर को मजीद कम किया, प्रेशर मजीद कम किया, तो ये जो पार्टिकल थे ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, इस तरह बहुत ज्यादा दूर हो गए। अब सेम वोल्टेज आप 10,000 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो एनफ ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल है वो गेन करता है, इतनी एनर्जी ये गेन करता है। पहले केस में तो सारे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, वो बहुत क्लोज थी। अब इस केस में इतनी एनर्जी इसको मिल रही है, इतनी सफिशिएंट अमाउंट कि ये जो गैस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट सपोज के लिए हाइड्रोजन लेता हूं, ये इतनी एनर्जी अब ये गेन करता है, ये हाइड्रोजन कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं बल्कि उस शेल से उसको निकाल ही देता है, आयनाइज करता है गैस को। तो यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन आयनाइज हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये इस तरफ मोशन स्टार्ट करता है। और यहाँ पे स्पार्किंग, ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, यहाँ पे ही जब ये इस जिंक सल्फाइड के साथ टकराता है तो यहाँ पे ये स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है। ये असल में इस गैस के जो आयनाइजेशन जब होता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इस तरफ चले जाते हैं और स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इस 0.01 mmHg पर इसलिए क्या हुआ, गैस आयनाइज हो गया। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए जो कि एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टी और E/M रेशियो पर क्वेश्चन करेंगे।